हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। दोस्तों, आज हम 1857 की क्रांति लेकर आए हैं। जो 1857 की क्रांति ऐसा चैप्टर है जिससे किसी भी कंपटीशन में हर हालत में प्रश्न आते ही हैं, और ख़ासकर यह उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है जो बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को ध्यान से देखते हैं। इसमें है, पहला क्वेश्चन है, ये वन लाइनर क्वेश्चन सब है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। तो 1857 की क्रांति सबसे पहले मेरठ से प्रारंभ हुई थी और 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। मेरठ से कब हुई थी? 10 मई 1857 को हुई थी। इसमें है, अगला पॉइंट है कि 34वीं रेजिमेंट के सिपाही कौन थे। तो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही जो 1857 के समय थे, मंगल पांडे। और वे किस स्थान से विद्रोह किया था? तो बैरकपुर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ से? बैरकपुर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या है, चिन्ह क्या थे? तो उस समय जानते हैं, उसका प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी। कहीं कहीं रोटी और कमल भी लिखा हुआ रहता है। आगे आते हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीटेड है कि वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। तो इसका तात्कालिक कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस। जानते हैं कि एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस क्या है? उस समय हिंदू लोग जो थे उसको जो है माने कह दिया गया कि उसके कारतूस में जो है गाय का चमड़ा है, और मुस्लिम को कहा गया कि इसमें जो है सुअर का चमड़ा है। इससे दोनों में क्या है, फूट डालो और शासन करो की नीति अपना लिया। इसका तात्कालिक कारण यही था, एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूस, और कारतूस को दांत से खींचना पड़ता था। आगे है, अंग्रेजों के शोषणकारी और आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 को विद्रोह को जन्म दिया। पूछ देगा 1800 विद्रोह का जन्म कैसे हुआ? आर्थिक कारण है, राजनीतिक है, धार्मिक, प्रशासनिक, सब प्रभाव के कारण जैसा हुआ था। आगे है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो 1857 के समय इस विद्रोह का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। क्या था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन था। आगे है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो पहली घटना जो थी वह सैनिकों द्वारा जो था दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। सैनिकों द्वारा दिल्ली के लाल किला पर पहुंचना। आगे है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस क्षेत्र से आते थे? तो जानते हैं, अवध क्षेत्र से आते थे। किस क्षेत्र से आते थे? अवध क्षेत्र से आते थे। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं, और अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन हर हालत में आना है। तो 1857 के विद्रोह के समय कुछ प्रमुख जो है विद्रोही नेता और कहाँ से विद्रोह हुआ था उसके बारे में बताया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कि 1857 का विद्रोह का केंद्र दिल्ली जो था, बहादुर शाह जफर इसको बोलते हैं। बहादुर शाह जफर थे, चाहे बहादुर शाह द्वितीय भी इसको कहते हैं, और वह सेनापति उसका था बख्त खां था। जो इसका विद्रोह कब हुआ था? दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। और विद्रोह कब हुआ था? 11 मई 1857 को। मेरठ को 10 मई और दिल्ली में जो है 11 मई 1857 को। लखनऊ का जो केंद्र था, विद्रोह का केंद्र था, उसकी अध्यक्षता जो थी, नेतृत्वकर्ता जो थी, बेगम हजरत महल थी, और विरजिस कादिर भी था, लेकिन मेन इसका बेगम हजरत महल है। और यह विद्रोह हुआ था 4 जून 1857 को हुआ था। ग्वालियर या झांसी की जो थी रानी लक्ष्मीबाई थी विद्रोही नेता, और यह हुआ था 4 जून को लखनऊ में, और क्या है, झांसी यानी ग्वालियर से जो है हुआ था 1857 को। आगे देख लेते हैं, कानपुर विद्रोह का केंद्र था, और विद्रोह करता थे नाना साहब। क्या थे? विद्रोह करता थे नाना साहब और तात्या टोपे, और यह विद्रोह हुआ था 5 जून 1857 को। आगे है कि इलाहाबाद विद्रोह का केंद्र था 1857 का, तो वह उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? लियाकत अली, और यह 6 जून 1857 को हुआ था। आगे है फैजाबाद।
मौलवी अहमदुल्ला इसका नेतृत्व करता थे और यह हुआ था कौन, जून 1857 में। जगदीशपुर, अब मेन इम्पोर्टेंट है, कितना बार आया हुआ है प्रश्न है कि बिहार का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो जगदीशपुर के जमींदार थे कौन, बाबू कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह और अमर सिंह जो 12 जून 1857 में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व कर रहे थे। आगे है बरेली का नेतृत्व किसने किया था, खान बहादुर खान ने किया था, यह जून 1857 में। आगे देख लेते हैं, आगे है कि फतेहपुर अजीमुल्ला, फतेहपुर का विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे, अजीमुल्ला थे और यह 1857 की घटना है। आगे अब देख लेते हैं एक और यहाँ पर है कि 1857 के विद्रोह के समय कौन था, मुग़ल शासक कौन थे, तो बहादुर शाह जफर थे और इन्हें जो है इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता भी माना गया था। अब 1857 से संबंधित कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। इसमें कहता है अगला कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ही जो थे उस समय गवर्नर थे। लॉर्ड कैनिंग वही जो है आपातकालीन जो है मुख्यालय इलाहाबाद को बना दिया। और सबसे पहली बात है कि यह 1857 का जो विद्रोह हुआ था यह असफल क्यों हुआ, तो संगठन की कमी के कारण हो गया, सुनियोजित रणनीति के अभाव के कारण भी 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा, माने एकता में हमें कमी थी। आगे है, पहले भी आप देख चुके हैं, लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन महिला की थी, तो बेगम हजरत महल ने की थी लखनऊ में, जो 4 जून 1857 को विद्रोह शुरू हुआ था। आगे है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। कहाँ हुआ था, वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने जो है पराजित कर दिया था, कैप्टन ह्यूरोज ने। कैप्टन ह्यूरोज ने, कैप्टन क्या है, ह्यूरोज। कौन था, ह्यूरोज। कैप्टन ह्यूरोज ने क्या किया था, उसको अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को पराजित कर दिया, लेकिन अंत में उसको मानना पड़ा कैप्टन ह्यूरोज को कि जितने भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले हैं उसमें एक यही महिला है जो पुरुष का भूमिका निभाई है और यही पुरुष है और सब कोई नहीं है। आगे है कि असम में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो दीवान जो है मनीराम दत्त ने। दीवान मनीराम दत्त ने, अच्छा, दीवान जो है मनीराम दत्त ने किया था। फैजाबाद से एक विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था, तो फैजाबाद से विद्रोह कर रहे एक क्रांतिकारी थे जिसका नाम था मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी जो है अहमदुल्ला जो थे, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला जो थे वही जो है फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे और उसको पकड़ने के लिए अंग्रेज़ों ने 50,000 का इनाम रखा था। आगे है, थोड़ा सा और है इसमें कि कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब। पूछ देगा कि 1857 के विद्रोह में कानपुर से विद्रोह कौन कर रहे थे, तो नाना साहब करते। और उस नाना साहब ने अपना सेना किसको नियुक्त किया था, तो तात्या टोपे को। क्या है, तात्या टोपे को। और तात्या टोपे का एक और नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग था। और इसका अब लास्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुग़ल बादशाह जो बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था, तो बख्त खां को। क्या है, बख्त खां को। क्या है, बख्त खां को जो है जो अपना सेनापति जो है नियुक्त किया था। तो मुझे उम्मीद है कि 1857 की यह क्रांति जो है आपको समझ में आ गया होगा और इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, इसलिए इसे 2-3 बार ज़रूर देख लीजिएगा। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर